हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राहुल और आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड एग्जाम में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को हिंदी का मॉडल पेपर बताऊंगा। जितने भी छात्र छात्राएं सन 2022 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, ये उनके लिए बोर्ड एग्जाम में कैसे प्रश्न आएंगे बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हो सकता है। इसलिए आप मॉडल पेपर को ज़रूर देखिएगा और वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग भरपूर तैयारी किए हैं, पूरी तरह से भी तैयारी किए हैं, लेकिन अगर आप लोगों को पेपर का पैटर्न पता नहीं रहेगा, कैसे पेपर आते हैं, कितने कितने नंबर के आते हैं, तो आप गलतियां कर देंगे जिससे आपके नंबर कम आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हिंदी का मॉडल पेपर देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको समय कितना मिलेगा? 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय मिलेगा। ठीक है, 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा और यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक है, तो ऐसी गलती मत कीजिएगा कि उस 15 मिनट में भी आप पढ़ना क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि 15 मिनट आप लोग को पढ़ने के लिए दिया जाता है। पहले पेपर को ध्यान से पढ़िए। अगर आप लोग 5 मिनट में ही पढ़ लेते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन 15 मिनट आप लोग को दिया जाता है। ठीक है, 3 घंटे आप लोग को प्रश्न पत्र को हल करने के लिए दिया जाता है। तो आप लोग में प्रश्न पहले के 5 क्वेश्चन आएंगे, क ख ग घ और अंग। इसी तरह दूसरे का भी 5 आएगा, क ख ग घ अंग। यहाँ से 5 नंबर पहले से और 5 नंबर दूसरे से, 10 नंबर आप चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से पा सकते हैं, क्योंकि इस सभी के मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दिया हूँ। अपने चैनल पर वह सब वीडियो उपलब्ध है, आप जाकर देख सकते हैं। पहले का क्वेश्चन है, वह है निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। पहला क्वेश्चन पहले का क हमेशा ऐसा ही आएगा। 4 ऑप्शन है। पहला है, सरस्वती पत्रिका की संपादक महादेवी वर्मा थी। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। यह रामविलास शर्मा जो है कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। और चौथा ऑप्शन है, मैला आंचल कहानी विधा की रचना है। तो आप लोग को बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2, क्या भूलूं क्या याद करूं। ये जो है हरिवंश राय की आत्मकथा है। ठीक है, तो पहले का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। दूसरा देखते हैं, ख में दिया है, रस मीमांसा किसकी आलोचना कृति है। किसकी आलोचना कृति है, इसमें भी 4 ऑप्शन दिया है। यहाँ पर जो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुविकल्पी हैं। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 4 ऑप्शन है, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रांगेय राघव या केदारनाथ सिंह। तो बताइए इनमें से रस मीमांसा किसकी आलोचना कृति है। तो ये पहला चैप्टर ही है, रामचंद्र शुक्ल की ये आलोचना है। रस मीमांसा रामचंद्र शुक्ल की। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल की है यह आलोचना है, रस मीमांसा। ठीक है, ग देखते हैं, निम्नलिखित में से किसी एक रचना की लेखक का नाम लिखिए। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, इसमें किसी 4 रचनाएं दी गई है, किसी एक रचना के लेखक का आप लोग को नाम लिखना है। तो बताइए इसमें 4 ऑप्शन में मैं आप लोगों को 2 बता देता हूँ, इसमें से आप एक कर सकते हैं। पहला, अर्धनारीश्वर के जो हैं, अर्धनारीश्वर जिसकी रचना है उनके नाम है रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, क्या नाम है? रामधारी सिंह दिनकर। और अगला है, मेरी असफलताएं। ठीक है, मेरी असफलताएं, ये किसकी रचना है? ये है बाबू गुलाब राय की। तो याद कर लीजिएगा, अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर की है और मेरी असफलताएं जो है बाबू गुलाब राय की है। कहा देखते हैं, गेहूं और गुलाब किसकी रचना है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, गेहूं और गुलाब किसकी रचना है। ऑप्शन है, राम वृक्ष बेनीपुरी, महादेवी वर्मा, रामविलास शर्मा या प्रेमचंद। तो गेहूं और गुलाब जो रचना है वो राम वृक्ष बेनीपुरी की है। ठीक है, अंगा देखते हैं, त्याग पत्र किस विधा की रचना है। तो जो त्याग पत्र है वो उपन्यास विधा की रचना है। ठीक है, त्याग पत्र उपन्यास विधा की रचना है। तो 5 क्वेश्चन पहले में आएगा। ठीक है, पहले में 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसी प्रकार दूसरे में भी इसी तरह 5 भी पूछे जा सकते हैं, नहीं तो 2-2 नंबर करके 2 या 3 में भी कर देंगे। तो इनके आधार पे ये कैसे क्वेश्चन देते हैं। तो दूसरे का क है, रीति मुक्त धारा की किन्हीं 2 कवियों के नाम लिखिए। ये कितने नंबर का? 2 नंबर का पूछा जाएगा। रीति युक्त का धारा की किन्हीं 2 कवियों के नाम। ख में दिया है, छायावाद की 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख। और ग है, उत्तरायण कृति के रचनाकार का नाम लिखिए। ये 1 नंबर का पूछा जाएगा। तो इस तरह भी 2-3 क्वेश्चन दे के 2-2 3-3 नंबर का, यानी कि 5 नंबर के क्वेश्चन दूसरे से भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो पहले से 5 नंबर का और दूसरे से भी 5 नंबर का। तीसरा देखिए, तीसरा क्वेश्चन देगा कि ठीक है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
तीसरा देगा कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये 6 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। कोई आप लोग को गद्यांश दे दिया जाएगा, कोई एक गद्यांश दे दिया जाएगा और इस पे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला पूछा जाएगा उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, दूसरा रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, और तीसरा इसी गद्यांश में से किसी एक प्रश्न का जवाब देना होता है। जैसे दिया है उपयुक्त गद्यांश में भारत की बोलियों एवं संप्रदायों के संबंध में लेखक द्वारा क्या बताया गया है, तो एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। 6 नंबर का गद्यांश क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग को पता है कि ये गद्यांश किस चैप्टर से लिया गया है तो आप संदर्भ लिख सकते हैं, उसकी व्याख्या भी कर सकते हैं अगर आप लोग अच्छे तरीके से पढ़े हैं। चौथा देखते हैं, अथवा में भी दिया रहता है, या इसको नहीं आ रहा है तो हम नीचे वाला इसको कर सकते हैं, ठीक है। चौथा है निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की ससंदर्भ व्याख्या कीजिए तथा काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। वो गद्यांश था, ये पद्यांश है, ठीक उसी प्रकार है, ठीक है। यहाँ भी 1 + 4 + 1 बराबर 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ एक कोई पद्यांश दिया रहेगा, अथवा में 2 पद्यांश हैं, किसी एक का यहाँ पर संदर्भ से व्याख्या करना है, संदर्भ लिखना है और उसका व्याख्या करना है तथा काव्य सौंदर्य भी लिखना होगा, ठीक है। पांचवा देखते हैं, पांचवा है निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय, किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक रचना का उल्लेख कीजिए। 2 नंबर जीवन परिचय का और 1 नंबर उनकी रचना का। या आप आचार्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल का याद है तो रामचंद्र शुक्ल का लिख सकते हैं, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का याद है तो उसका भी लिख सकते हैं, उनका भी। या अगर जयशंकर प्रसाद का याद है तो जयशंकर प्रसाद का भी लिख सकते हैं, अगर जिसका भी आप लोग को जिनका भी अगर आप लोग को अच्छे तरीके से याद है, ठीक है। ख में दे देगा कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी एक रचना का नाम लिखें। मैथिली शरण गुप्त हो गए, महादेवी वर्मा हो गए, सूरदास हो गए। तो आप 2 लोग का याद कर लीजिएगा, महादेवी वर्मा का और सूरदास का, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट यही पूछा जाता है, ठीक है। छठवा देखते हैं, छठा नंबर में आएगा निम्नलिखित में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये संस्कृत में दिया रहेगा और आप लोगों को इसका हिंदी अनुवाद करना होगा, ठीक है। यहाँ एक गद्यांश जैसा दिया रहेगा और एक पद्यांश जैसा। जैसे मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृति, मानव जीवन का संस्कार ही संस्कृति है। अस्माकं पूर्वजा मानव जीवनम संस्कर्तुं महांतम प्रयत्नम अकुर्वन् ते अस्माकं जीवनस्य संस्करणाय यान आचारान विचारान च आदर्शय तत्सर्वम अस्माकं संस्कृति। यही सब हमारा संस्कृति है, ठीक है। या अथवा में अगर वो नहीं आ रहा है तो मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न सोचति, कामम हित्वार्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवेत्। इसका भी आप संदर्भ सहित व्याख्या कर सकते हैं, ठीक है। ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं। ये 6वां नंबर में ऐसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा। 7वां है अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया है। बहुत ही ईजी, आप लिख सकते हैं। ख है निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। यहाँ से अगर कोई भी 2 प्रश्न आ रहा है तो आप संस्कृत में उनका उत्तर दे सकते हैं। और 8वां से आप लोग का ग्रामर स्टार्ट हो जाएगा, व्याकरण, ठीक है। यहाँ से करुण अथवा हास्य रस, ये जो तीनों लाइन बाय लाइन दिख रहे हैं ये हर साल पूछे जाते हैं। करुण अथवा हास्य रस का अस्थायी भाव और परिभाषा लिखिए। उपमा अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा देते हुए उदाहरण बताइए। सोटा अथवा रोला छंद की परिभाषा देते हुए उदाहरण बताइए। ये 3 हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। 9वें में उपसर्ग लिखना होता है कि तेन के मेल से, जैसे सु से सुंदर हो जाएगा, अभी से अभिमान हो जाएगा, इसी तरह, ठीक है। ख में दे देगा निम्नलिखित दो प्रत्ययों के प्रयोग से एक एक शब्द बनाइए। ना, पन, इक, ईय। ना पन से हो जाएगा बालकपन, बहुत सारे ऐसे बना सकते हैं। ग में निम्नलिखित में से किसी 2 का समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम लिखिए। बहुत ही ईजी है, बता सकते हैं कौन सा समास है और समास का नाम भी लिख सकते हैं। घ है निम्नलिखित में से किसी 2 के तत्सम रूप लिखिए। घर, मानुष, गांव, चांद। ये सब ईजी, अगर आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी किए तो आप 100 में 100 नंबर ला सकते हैं। यहाँ से अंगा है निम्नलिखित शब्दों के 2 परिवाची लिखिए, 2-2। फिर 10वें का क है निम्नलिखित शब्दों में से किसी 2 का संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम लिखिए। और ख है निम्नलिखित शब्दों की चतुर्थी विभक्ति एवं द्विवचन का रूप लिखिए। मधु अथवा नदी का लिख सकते हैं, फल अथवा मति का लिख सकते हैं। अगला है ग, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक का धातु लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। अस, अहसम, पठाव, हसिष्यत, कौन सा इसका लकार है, कौन सा पुरुष है और कौन सा वचन है, आप लोग को लिखना है, ठीक है। अंगा है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। प्रयाग गंगा तट पर स्थित है, तुम दोनों क्या करते हो, विद्या विनय से बढ़ती है विद्या।
गंगा भारत की पवित्र नदी है, हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए। किन्हीं दो वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है। 11 नंबर में निबंध पूछा जाता है, जिस पर भी आप लोग अच्छे से लिख सकते हैं उसी पर लिखिएगा। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। स्वास्थ्य और शिक्षा पर लिख सकते हैं, पर्यावरण, प्रदूषण, वन महोत्सव, साहित्य और समाज। तो ज़्यादातर आप इसी पर लिखिएगा, पर्यावरण प्रदूषण, यही ज़्यादा पूछा जाता है। पर्यावरण प्रदूषण हो गया, या बेरोजगारी हो गया, या जनसंख्या वृद्धि, यही सब ज़्यादा पूछा जाता है। अगला है 12वां, जो कि लास्ट है। अपनी पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। जो भी जिसके जिले का जो भी खंड काव्य होगा उसी पर आप लोग को लिखना है। ठीक है। जैसे किसी के जिले का तुमुल खंड काव्य है तो 2 क्वेश्चन है। तुमुल खंड काव्य के राम मिलाप और सौमित्र का उपचार सर्ग की कथा लिखिए। और दूसरा है तुमुल खंड काव्य के आधार पर मेघनाद का चरित्र चित्र लिखिए। तो जिसका जो भी खंड काव्य होगा उसी के आधार पर उसको लिखना है। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आप लोगों को हिंदी का मॉडल पेपर बताया। इसी के आधार पर आप लोग का बोर्ड एग्जाम में भी ऐसा ही, जस्ट ऐसा ही, ये 100% ऐसे ही पेपर पूछा जाएगा। तो अगर अभी तक आप लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं तो तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब समय बहुत ही कम बचा है। अगर चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ क्लास 10th की रेगुलर तैयारी कराई जाती है, वो भी आल सब्जेक्ट की। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए मॉडल में पेपर के साथ।